इंडिया में हुई कुछ ऐसी घटनाएं जिन्हें लोग आज भी भारत की सबसे अजीब और रहस्यमयी घटनाओं के रूप में याद करते हैं, जिन्हें जानकर आप भी हैरान हो जाओगे। नंबर 1, असम के जटिंगा विलेज में हर साल एक अजीब और रहस्यमयी घटना होती है। असल में जटिंगा विलेज में मानसून मौसम के दौरान खासकर सितंबर से अक्टूबर के बीच रात के वक्त बहुत सारे बर्ड्स अपनी जान गंवा देते हैं। लोग इस घटना को बर्ड सुसाइड कहते हैं, क्योंकि ये पक्षी बिना किसी वजह के गांव की तरफ उड़ते हैं और पेड़ों, घरों या किसी भी हार्ड सरफेस से टकरा के मारे जाते हैं। ये घटना अक्सर अंधेरी और धुंधली रातों में होती है, जब हवा थोड़ी ज्यादा तेज चलती है। बर्ड्स के इस अजीब बिहेवियर का कोई एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन आज तक नहीं मिल सका है, लेकिन कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि रात में जलते हुए दीपक या लाइट्स उन्हें कंफ्यूज कर देते हैं, जिसकी वजह से वो अपने रास्ते भटक जाते हैं और फैटल कलिजन्स का शिकार हो जाते हैं। ये फिनोमेना सिर्फ कुछ स्पेसिफिक प्रकार के बर्ड्स के साथ ही होता है, और वो भी सिर्फ इसी रीजन में। इस घटना ने कई साल तक रिसर्चर्स और ऑर्निथोलॉजिस्ट को हैरान किया है। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस घटना को सुपर नेचुरल या पैरानॉर्मल एक्टिविटी से भी जोड़कर देखते हैं। नंबर 2, मौर्य डायनेस्टी के शक्तिशाली राजा सम्राट अशोका, जिन्होंने भारत के एक बड़े हिस्से पे शासन किया और अपना नाम इतिहास में अमर कर लिया। लेकिन सम्राट अशोक से जुड़ी एक ऐसी हिस्टोरिकल और माइथोलॉजिकल स्टोरी है जो आज भी लोगों को हैरान करती है। कहा जाता है कलिंगा युद्ध के बाद अशोक ने 9 गुप्त व्यक्तियों की एक सीक्रेट सोसाइटी बनाई। ये 9 व्यक्ति दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट और स्किल्ड लोग थे, जिनको अशोक ने एक स्पेसिफिक ज्ञान के क्षेत्र का गार्डियन बनाया। उनका काम था इस ज्ञान को सीक्रेट रखना और उनका गलत इस्तेमाल होने से रोकना। कहानी के अनुसार हर व्यक्ति एक अलग अलग विषय का एक्सपर्ट था और उन्होंने अपने सब्जेक्ट पर एक सीक्रेट बुक लिखी थी। ये किताब किसी भी आम व्यक्ति के लिए उपलब्ध नहीं था, क्योंकि उस किताब में कुछ ऐसे एडवांस साइंस और ज्ञान है जो सिर्फ उस समय के लिए ही नहीं बल्कि आज के समय के लिए भी काफी एडवांस मानी जाती है। लेकिन इस कहानी का सबसे ट्विस्टेड और इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट और रिसर्चर्स मानते हैं कि 9 अननोन मैन का वो सीक्रेट ग्रुप आज तक जिंदा है और ये सोसाइटी हमेशा अपने मेंबर्स को नेक्स्ट जनरेशन को पास करते आई है। इनका काम उस ज्ञान को सीक्रेट रखना है जो गलत हाथों में जाने पर विनाश ला सकती है। कुछ लोग इसे फ्री मिशंस और इल्यूमिनाटी जैसे सीक्रेट सोसाइटी के साथ जोड़ते हैं। ये कहानी और पॉपुलर तब हो गई जब एक अमेरिकन राइटर टैलबॉट मंडी ने अपने नॉवेल द 9 अननोन में इस सीक्रेट सोसाइटी का जिक्र किया था। ये कहानी अब तक एक मिस्ट्री बनी हुई है। कुछ लोग इसे एक हिस्टोरिकल फैक्ट मानते हैं, जबकि कुछ लोग इसे एक फिक्शनल कहानी। लेकिन ये बात तो तय है कि सम्राट अशोक जैसे राजा, जो अपने शक्तिशाली और कंपैशनेट रूल्स के लिए जाने जाते हैं, उनके इस सीक्रेट ग्रुप का कॉन्सेप्ट लोगों के इमेजिनेशन में डीपली रूटेड हो गया है। नंबर 3, केरला के मलप्पुरम डिस्ट्रिक्ट में एक गांव है जिसे कौंडिनी के नाम से जाना जाता है। लेकिन इस गांव की सबसे अजीब और रहस्यमयी बात यह है कि यहाँ ट्विंस यानी जुड़वा बच्चों की संख्या काफी ज्यादा है। इस फिनोमिनन ने दुनिया भर के साइंटिस्ट्स और रिसर्चर्स का ध्यान अपनी तरफ खींचा है, क्योंकि गाँव में 400 से भी ज्यादा ट्विंस हैं, जो कि नॉर्मल पॉपुलेशन के कंपैरिजन में एक अनोखा और अनएक्सप्लेनेड फैक्ट है। गाँव के लगभग हर परिवार में 1 या 2 जोड़ी ट्विंस पाई जाती हैं, जो कि वर्ल्ड वाइड एवरेज से कई गुना ज्यादा हैं। जहां दुनिया भर में ट्विंस का जन्म होना एक रेयर इवेंट होता है, वहीं कौंडिनी में ट्विंस होने की दर इतनी ज्यादा है कि हर 1000 बर्थ्स में 45 ट्विंस का जन्म होता है, जो कि नॉर्मल एवरेज से काफी ज्यादा है। गाँव के लोग इस फिनोमिनन को गॉड की ब्लेसिंग मानते हैं। ये फिनोमिनन पूरे इंडिया में ही नहीं बल्कि दुनिया भर के लोगों
में क्यूरियोसिटी का विषय बना है। साइंटिस्ट ने इस रहस्य को समझने के लिए काफी रिसर्च किए, लेकिन अब तक कोई एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं मिल सका है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस गांव का इन्वायरमेंट यानी यहाँ का खाद्य पदार्थ, पानी या लोकल कंडीशन इस हाई ट्विनिंग रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकती है। वहीं कुछ रिसर्चर्स मानते हैं कि ये जेनेटिक है, यानी इस गांव के लोगों में कोई ऐसा जेन प्रेजेंट है जो ट्विंस होने के चांसेस को बढ़ाता है। कॉर्डनी का ये रहस्य आज तक अनसॉल्व्ड है, चाहे ये जेनेटिक हो या इन्वायरमेंटल। ये गांव दुनिया भर में अपनी यूनिक आइडेंटिटी के लिए जाना जाता है। नंबर 4, 11 दिसंबर 1926 को दिल्ली के दरियागंज में एक सिंपल परिवार में एक बच्ची का जन्म हुआ जिसका नाम शांति देवी रखा गया। लेकिन जब वो बच्ची 4 साल की हुई तब कुछ ऐसी घटनाएं होने लगी जिसने सभी को हैरान कर दिया। किसी को नहीं पता था कि आगे चलकर ये घटनाएं दुनिया के सबसे फेमस रेनकार्नेशन यानी पुनर्जन्म के केसेस में से एक मानी जाएगी। असल में वो बच्ची 4 साल की होते ही अपने पिछले जन्म के बारे में बातें करने लगी, जो उनके पेरेंट्स के लिए काफी शॉकिंग था। शांति देवी बार बार कहती कि वो मथुरा से आई हैं और उनका नाम लुगदी देवी है। शांति देवी का कहना था कि पिछले जन्म में वो मथुरा में अपने पति केदारनाथ के साथ रहती थी। उन्होंने ये भी बताया कि उनकी शादी के बाद उनका एक बेटा भी हुआ था, लेकिन डिलीवरी के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी। शांति देवी ने मथुरा में अपने घर, गलियां और वहाँ के रीति रिवाजों के बारे में ऐसे डिटेल्स दिए जो एक 4-5 साल की बच्ची के लिए जानना नामुमकिन था। शांति देवी के पेरेंट्स जो पहले इस क्लेम को हल्के में ले रहे थे, उन्हें अब इस कहानी में कुछ सच्चाई नजर आने लगी। उन्होंने इस बात की जांच शुरू की और मथुरा के केदारनाथ को कांटेक्ट किया। शांति देवी ने उनसे मिलने की जिद की और जब केदारनाथ उनसे मिलने आए तो शांति देवी ने उन्हें पहचान लिया और उन्होंने अपने पिछले जन्म की कुछ पर्सनल बातें बताई जो सिर्फ उनकी पत्नी लुगदी देवी को पता हो सकता था। ये सब देखकर केदारनाथ भी हैरान हो गए और शांति देवी की बातें सुनकर उन्होंने भी ये मान लिया कि ये सच में मर चुकी उनकी पत्नी का पुनर्जन्म है। इस केस की पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि ये घटना महात्मा गांधी तक पहुंच गई। उन्होंने इस केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए एक स्पेशल कमेटी बनाई जिसमें रेपुटेटेड लोगों ने जांच की कि क्या सच में ये एक रेनकार्नेशन केस है। कमेटी ने इन्वेस्टिगेशन के बाद पाया कि शांति देवी के क्लेम्स और मथुरा के डिटेल्स काफी एक्यूरेट थे, जो नॉर्मल हालात में एक छोटी बच्ची नहीं जान सकती थी। शांति देवी के केस ने रेनकार्नेशन को एक ग्लोबल फिनोमिनन के रूप में फेमस कर दिया। ये केस सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहा, बल्कि फॉरेन रिसर्चर्स ने भी इस पर स्टडी की। ये केस रेनकार्नेशन की फील्ड में एक लैंडमार्क बना और कई लोगों ने इस पर फर्दर रिसर्च की। नंबर 5, 1990s के दौरान बैंगलोर के आसपास के रूरल और अर्बन एरियाज, खासकर मलेश्वरम और राजाजी नगर में एक अजीब सी कहानी फैलने लगी। कहानी के मुताबिक एक चुड़ैलिया भूतनी रात को लोगों के घरों के दरवाजों पर नॉक करती और उन्हें अपने किसी जान पहचान वाले की आवाज में बुलाती थी, और अगर कोई इस आवाज का जवाब देकर दरवाजा खोल देता तो वो चुड़ैल उसे मार देती या अपने वश में कर लेती। ये फिनोमिनन लोगों के लिए इतना ज्यादा डरावना था कि उन्होंने इससे बचने के लिए एक अजीब सी ट्रिक निकाली और अपने घरों के दरवाजों पर ना लेबा लिखना शुरू कर दिया, जिसका मतलब था कल आना। अजीब बात थी कि जल्द ही लोगों ने मान लिया कि घर के बाहर ना लेबा लिखने से भूतनी ये सोचकर वापस चली जाएगी कि उस घर का मालिक उसे अगले दिन आने के लिए बुला रहा है। गांव के सभी लोग अपने घरों के दरवाजों पर चौक से ना लेबा लिखने लगे और धीरे धीरे ये एक अर्बन प्रैक्टिस बन गया। कहा जाता है कि सुपरस्टिशन की वजह से भूतनी ने लोगों को तंग करना बंद कर दिया। आज भी ये कहानी बैंगलोर में काफी लोकप्रिय है और कई लोग अपने घरों में इससे रिलेटेड डिस्कशंस करते हैं। इस कहानी ने इतनी फेम हासिल की कि इस घटना पर कई डॉक्यूमेंट्रीज और मूवीज बनाई गई हैं, जिसमें 2018 में आई स्त्री भी शामिल है। ये मूवी डायरेक्टली ना लेबा से ही प्रेरित है। नंबर 6, 2001 में दिल्ली के लोगों ने एक मिस्टीरियस और इंट्रिगिंग घटना की रिपोर्ट कराई। लोगों का कहना था
कि एक डरावना ह्यूमन लाइक क्रिएचर रात के वक्त उन पर हमला करता है और उन्हें गहरी चोट पहुंचाता है। धीरे धीरे ऐसे केसेस इतने ज्यादा बढ़ने लगे कि लोगों ने डर की वजह से रात में घरों से निकलना ही बंद कर दिया। उस क्रिएचर को मंकी मैन के नाम से जाना जाने लगा। ये इंसिडेंट्स ज्यादातर मई 2001 के आसपास हुए थे। लोगों के मुताबिक मंकी मैन का हाइट लगभग 4 से 5 फुट था और उसकी बॉडी एक इंसान और बंदर का मिक्स लगता था, जिसके बड़े बड़े नाखून और शार्प क्लॉज थे। वहीं कुछ ने कहा कि उसकी आंखें लाल थी और वो एक मशीन जैसा लगता था, जिसके हाथों और पंजों में मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स थे। दिल्ली पुलिस ने मंकी मैन के इंसिडेंट्स की जांच शुरू की, लेकिन उन्हें कोई सॉलिड एविडेंस नहीं मिला। उस टाइम मीडिया और न्यूज़पेपर्स ने भी इस इवेंट को और भी बढ़ा चढ़ाकर पब्लिश किया था, जिससे ये सिचुएशन और भी सीरियस हो गई थी। आज भी मंकी मैन का राज पूरी तरह से सॉल्व नहीं हो पाया है। कुछ लोग इसे एक रियल क्रिएचर मानते हैं, जबकि दूसरे इसे एक अर्बन लेजेंड के रूप में देखते हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।